एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं वही हुआ है। मैं ऐड करता हूं आपके इसमें, क्योंकि हमने भी इसको ट्रैक किया है। वहां पर देखिए समकानी हैं जो कि एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और वो न्यूक्लियर डील के जो चल रही थी बातचीत उसमें शामिल थे। और जब उनको ट्रैक कर रहा था कि वो कब मीटिंग होगी, 10 बजे का समय मुकर्रर था और देखिए वो अटैक भी 10 बजे ही आया है। उस समय ये बातें हो रही थी जो न्यूक्लियर ऑप्शंस हैं कि उसकी क्या लाइन लिया जाए, और ये वहाँ भी गए थे। ये जो 4 मीटिंग हुई है न्यूक्लियर जो इनकी चल रही थी, समकानी के थ्रू वहाँ से हुआ है। वो मारे गए हैं कि नहीं गए हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी आया नहीं है। कुछ चैनलों में आया है कि समकानी भी मारे गए हैं। पूरी की पूरी संरचना जो है उनके इर्द गिर्द घूमती है। वो पुराने डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के वो सेक्रेटरी रहे हैं। राइट सर। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रोक रहा हूं विजय। अगली खबर में शॉट्स भी अगर हैं तो ब्रेकिंग और शॉट्स लेकर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो देखिए जरा। ओ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एक ट्रक को ईरान ने बनाया था लॉन्चर। इजरायली हमले में लॉन्चर ट्रक तबाह, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग कैम 1 पर आइए। ईरान का इजराइल पर बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी संख्या में इजराइल की ओर ड्रोन लॉन्च कर दिए गए। ये देखिए सैकड़ों ड्रोन डेड सी से इजराइल की ओर, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजराइल में बज रहे सायरन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ईरान पर 200 फाइटर जेट से विनाशक हमला, ब्रेक करिए। ईरान में 500 से ज्यादा टारगेट को जला दिया गया, बड़ी खबर। आईडीएफ का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट, आईआरजीसी मिसाइल बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ईरान में हमलों पर मोसाद कमेंट्री का बड़ा दावा। और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। खमने की मौत के बाद ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, ब्रेक करिए जरा। ईरान का नेतृत्व कौन करेगा ये जानता हूं। अच्छा, ब्रेकिंग और शॉट, मुझे मालूम है कौन संभालेगा जिम्मेदारी, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सीबीएस नेटवर्क को ट्रंप का बयान। विजय खमने की हत्या वाली खबर और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दोनों एक साथ लीजिए और सीधे चलिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर। खमने की हत्या पर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, ब्रेक करिए जरा। खमने की हत्या पर पुतिन ने दिया शोक संदेश। ब्रेकिंग और शॉट, खमने की हत्या के तुरंत बाद ईरान और रूस के विदेश मंत्री की हुई थी बात। विजय ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। खमने की हत्या, पुतिन और ट्रंप, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, देखिए यूएन तो खत्म हो ही चुका है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर कोई भी मॉनिटरिंग एजेंसी कोई है ही नहीं। देयर आर नो मोर मॉनिटर्स इन दिस वर्ल्ड। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, ट्रंप ने डिसाइड किया कासिम सुलेमानी को मार दिया। दिखाइए जरा विजय। ट्रंप ने डिसाइड किया और ट्रंप ने मादुरो को बंदी बना लिया। ट्रंप ने डिसाइड किया और खमने को मार दिया। कल ट्रंप डिसाइड करेंगे और क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। परसों ट्रंप डिसाइड करेंगे ग्रीनलैंड पर तो चुटकी में कब्जा कर लेंगे, उनको कुछ करना ही नहीं है। फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे मेक्सिको का अपना राज्य बना लेंगे। फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कनाडा को अपना 51वां या 52वां जो भी राज्य बना लेंगे। सर वो हमारे यहां कहते हैं हु विल बिल्ड द कैट, हु विल बिल्ड दिस कैट। ये देखिए, जो हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से या उससे थोड़ा पहले भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही डिक्लाइन चलता जा रहा है। माइट इज राइट। पहले आप रूल्स थे, आपकी गार्ड रेल्स थी, मल्टीलैटरल यूनाइटेड नेशंस में मल्टीलैटरल सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंगली आप सभी लोगों को काम करना होता था। जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने सभी चीज़ को वेपनाइज करना दिया है, चाहे वो टैरिफ्स हो या और चीज़ें भी हों। परंतु उसके अलावा जो आपने अभी गिनाया है, निकोलस मदुरो को, खामेनी को, बहुत ही ये बड़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत ही हानिकारक हैं।
पूरे विश्व की स्टेबिलिटी के लिए, पूरे विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत ही सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात है, जो अमेरिका मेरे ख्याल से डाउनवर्ड इंक्लाइन पर चल रहा है, वो नीचे आ रहा है, उसकी साख जो है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसका वर्चस्व है पूरे विश्व में, वो कम हो रहा है। तो अभी तो उसके पास शक्ति है, वो कुछ कर ले, परंतु अब और जो देश हैं उनको थोड़ा समय लगेगा, वो मिलेंगे। आप देख रहे हैं, चाहे भारत और यूरोप के साथ हो, ब्राजील के साथ हो, साउथ अफ्रीका के साथ हो, अभी कनाडा यहाँ पर आए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे विचार से एक जो मिडिल पावर्स का जो गुट है वो जरूर बनकर उभरेगा। और ये जिसको हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास मनीष झा एक खबर अभी ब्रेक कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष ने एक खबर दी, अभी ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान में हमले का सबसे नया वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, तेहरान में ट्रेड मुख्यालय पर हमला किया गया है। ये देखिए, इजराइल ने दागी 3 मिसाइलें, बड़ी खबर। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो तेहरान, देखिए आप अगर नेतन्याहू की बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड गाजा को देख के कोई बहुत अच्छा है नहीं। आमिन साहब करिए, आमिन साहब करिए, पहले आमिन सुनिए। ब्रेकिंग द म्यूजिक डाउन, आमिन साहब। लुक एट दिस, ये देखिए जरा, हेयर इट आउट। मनीष, जो दिखाई दे रहा है इसमें वेरी टिपिकल नेतन्याहू सिग्नेचर है। He wants to completely bring it down to the dust, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या यह संभव है? देखिए, यहूदियों की नज़र में देखें तो इतिहास पुरुष बनते जा रहे हैं नेतन्याहू। एक के बाद एक यहूदी के सबसे बड़े मौजूदा काल के दुश्मन का सफाया हो रहा है। नहीं मनीष, मैं जानना चाह रहा हूं व्हाट इज द स्ट्रैटेजी और ईरान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम S-300, S-400, HQ-9 कहां हैं? दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। ये सब सबोटाज हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरानियन एयर स्पेस को इतना डोमिनेंस कर रहे हैं कि वो चुन कर जो भी ईरानियन एयर डिफेंस है उसको निस्तनाबूद कर रहे हैं, और इसी की वजह से कल इतना बड़ा हमला संभव हो पाया। दूसरी बात यह है कि अभी आप ट्रेड हेडक्वार्टर का जिक्र कर रहे हैं, कौन से हैं ये ट्रेड हेडक्वार्टर को कौन रन करता है? IRGC रन करता है। ये उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, और तब तक पूरी तरह से रिजीम चेंज नहीं हो सकता जब तक आप IRGC से जुड़े हुए ना केवल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बल्कि उसके इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करें, क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन भी यही लोग थे। और इसीलिए आप देखिए, जो पूरे का पूरा कॉलोनी पर अटैक किया गया है, पर्पस यही है कि रिजीम से जुड़े हर आदमी को खत्म किया जाए ताकि सत्ता पर। ये मुझे एनालिसिस चाहिए था।